कॉलेज में लेट लतीफ़ी पर विराम लगाने के लिए महामहिम राज्यपाल के निर्देश पर सभी महाविद्यालयों में बायोमेट्रिक अटेंडेंस बनाकर रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया गया है। हर दिन सुबह 10:30 बजे और शाम 5 बजे तक हाजिरी से संबंधित रिपोर्ट भेजने को कहा गया है, मगर इसका अनुपालन होता नहीं दिख रहा है। चलिए हम आपको दिखाते हैं बायोमेट्रिक के रियलिटी के बारे में। ये है पूर्णिया विश्वविद्यालय के भीतर का ग्राउंड फ्लोर, जहां पर 3 अलग अलग बायोमेट्रिक लगा हुआ है, लेकिन इसमें से कोई भी काम नहीं कर रहा है। ये सिर्फ शोभा की वस्तु बनकर रह गया है। इस 3 में से एक कॉलेज के कर्मी, दूसरा चतुर्थ वर्गीय स्टाफ और तीसरा अधिकारी संवर्ग के लोगों की हाजिरी बनाने के लिए लगाया गया है। इसके अलावा अन्य कई कॉलेज में बायोमेट्रिक सिस्टम खराब रहने के कारण विश्वविद्यालय प्रबंधन को रिपोर्ट नहीं मिल रही है। उप रजिस्ट्रार प्रबंधन डॉक्टर पटवारी यादव ने कहा कि गुरुवार 16 नवंबर से इसकी शुरुआत होगी। विश्वविद्यालय के तहत अन्य कॉलेज में बंद पड़े बायोमेट्रिक को बहुत जल्द ठीक करवाने का आश्वासन दिया। जदयू छात्र नेता राजू मंडल ने कहा कि बायोमेट्रिक खराब रहने के कारण विश्वविद्यालय के कर्मी मनमाने समय पर आते हैं, जिससे समय पर काम नहीं हो पाता है। बिहार सरकार ने आदेश जारी किया है कि जो कोई भी कर्मी कहीं काम करते हैं तो जो बायोमेट्रिक अटेंडेंस है वो करना अनिवार्य होगा। हम इस वक्त मौजूद हैं पूर्णिया विश्वविद्यालय परिसर के बाहर। हम भीतर चलते हैं और वहाँ की स्थिति से आपको अवगत कराएंगे कि जो बायोमेट्रिक अटेंडेंस की बात कही जाती है उसकी वस्तु स्थिति क्या है। हम आपको अंदर लिए चलते हैं। यह कमरा है और इसी कमरे के भीतर में जो है वो बायोमेट्रिक अटेंडेंस वाली जो है मशीन है वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये आप देखेंगे जैसे इसको आप पुश करते हैं तो इसमें ये बताया जाता है प्लीज़ ट्राई अगेन। मतलब ये हुआ कि ये वर्क नहीं कर रहा है। कब से ये ख़राब है ये मालूम नहीं, जबकि पूर्णिया विश्वविद्यालय के द्वारा ही ये कहा गया है, सभी कॉलेजों को निर्देश दिया गया है कि जो अटेंडेंस है वो बायोमेट्रिक होगा ताकि समय पर सभी कर्मी अपना काम करें और जो लेट लतीफ़ी वाली बात कही जाती है वो ना हो, समय पर सभी काम हो। हम और आगे चलते हैं और जो अन्य जो है बायोमेट्रिक उसके संबंध में भी हम आपको दिखाते हैं कि क्या वो काम करता है या नहीं करता है। ये पूर्णिया विश्वविद्यालय का हाल है। हम आगे लिए चलते हैं और सामने अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर एक मशीन है। आप इस मशीन को देख करके अंदाज़ा लगे कहीं कोई बोर्ड वगैरह नहीं नज़र आएगा। हालांकि ये लगाया गया है कर्मियों की सुविधा के लिए, लेकिन यह ख़राब है, काम नहीं कर रहा है। कितने दिनों से ख़राब है ये पता नहीं है, इसलिए ये यहाँ पर लगाया गया था ताकि जो कर्मी यहाँ पर पहुँचे वो सही समय पर आए और जो निर्धारित समय है उस निर्धारित समय के हिसाब से अपना अटेंडेंस बनाकर जाएं। कई ऐसे और भी कॉलेज हैं जहाँ पर ये मशीन ख़राब बताई जा रही है। हम इसके संबंध में बात करेंगे पूर्णिया विश्वविद्यालय प्रबंधन से कि आखिर इसकी ऐसी स्थिति क्यों है। हमारे साथ हैं डिप्टी रजिस्ट्रार एडमिनिस्ट्रेशन डॉक्टर पटवारी यादव। जो अटेंडेंस की बात है जो सामने आ रही है कि जो मशीन ख़राब है बायोमेट्रिक, क्या है ये मामला, हम जानते हैं इनसे। सर क्या है ये, कब से? नहीं, मामला ऐसा है कि 3 बायोमेट्रिक्स ऑलरेडी लगे हुए हैं कोरोना काल से ही और तीनों फंक्शन में काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ हमारे शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मियों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। तो मैंने नोटिस निकाल दिया आज, कल जो बाकी बचे हुए हैं सबका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और चूँकि रजिस्ट्रार महोदय जो थे रेगुलर रजिस्ट्रार, उन्होंने कहा था कि फेस वाला ख़रीदना है, वो भी प्रोसेस में है। उसका 1 कोटेशन आया है, 2 कोटेशन और आना है। उसके बाद जब तक वो नहीं लग जाता उसके पहले कल से नियमित रूप से ये बायोमेट्रिक्स तीनों काम करना शुरू कर जाएगा। इसकी जानकारी हम दे रहे हैं आप लोगों को। ये तीनों जो सर बायोमेट्रिक है इसमें कौन कौन से कर्मी का ये? इसमें 3 तरह के कर्मी हैं। एक है कि जो प्रोफेसर रैंक के हैं, एक हैं टोटल विश्वविद्यालय के पदाधिकारी हैं। प्रोफेसर का मतलब HOD जितने हैं, डीन्स जितने हैं, उनके लिए एक काउंटर है, और जो काम करने वाले पदाधिकारी हैं उसके लिए दूसरा बायोमेट्रिक्स है और तीसरा है नॉन टीचिंग स्टाफ का। 3 है। इसका वक्त क्या रहेगा सर? 10:30 बजे पहला और उसके बाद 5 बजे दूसरा, और दोनों टाइम का अटेंडेंस ज़रूरी है, जो कि स्टोर हो जाता है कंप्यूटर में। वहाँ बनने के बाद ही उसका मैसेज आ जाता है, उसको हम कभी भी निकाल कर देख सकते हैं।
जो विश्वविद्यालय प्रबंधन के तहत अन्य कॉलेज हैं उसकी जी। अटेंडेंस का रिपोर्ट जी, सब रिपोर्ट मेरे पास आ रही है, लेकिन कुछ कॉलेजेज हैं, एग्जैक्ट नाम बताना संभव अभी नहीं है। कुछ कॉलेज हैं जो नहीं भेज रहे हैं, उस पर कार्रवाई करने के लिए चिट्ठी निकल चुकी है, उनको भी बायोमेट्रिक्स लगा देना है। इस दौरान जो कोई भी कर्मी लेट से आते हैं तो उनके खिलाफ कोई कर्मी जैसे 10:30 बजे मैंने टाइम दिया है, वो अगर 11 बजे आएंगे या 10:40 में भी आएंगे तो उसका टाइम मेंशन हो जाता है उसमें कि 10:40 में ही आए हैं। तो उसमें इधर उधर करने की कोई बात नहीं, एग्जैक्ट टाइम आ जाता है, रिकॉर्ड हो जाता है। जिस टाइम में भी अपना वो उंगली डालेंगे उसमें, वो टाइम भी ऑलरेडी उसमें मेंशन हो जाता है। कल से फंक्शन शुरू होगा। कल से फंक्शन बिल्कुल शुरू हो जाएगा और उसी अटेंडेंस को निकाल कर उसकी सैलरी भी बनती है। पर मंथ अटेंडेंस को निकाल लेते हैं हम और उसके आधार पर उसकी सैलरी बनाई जाती है। कुल कितने ऐसे कॉलेज हैं जिनका एग्जैक्ट हम अब इससे पहले भी बोले हैं कि हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं कितने कॉलेज नहीं भेज रहे हैं। उसके लिए हम निकलवा के, अगर आप चाहेंगे तो आधा पौने घंटा अगर बैठें तो मैं बता सकता हूँ, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज हैं, एफिलिएटेड कॉलेज ही इस तरह की गलतियाँ करते हैं प्रायः। हमारे कंस्टिट्यूएंट कॉलेज में सब नियमित रूप से भेज रहे हैं। लगभग सभी कॉलेजों में लगा दी गई है। नहीं, कुछ कॉलेज जो नहीं भेज रहे हैं या तो उसका बायोमेट्रिक्स ख़राब है, नहीं लगाने वाला एक भी कॉलेज नहीं है, कहीं लगा हुआ है उसका काम नहीं कर रहा है। हाँ, ये भी सुधार करवाने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। नाम बता दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर पटवारी यादव है, डिप्टी रजिस्ट्रार एडमिनिस्ट्रेशन हूँ पूर्णिया विश्वविद्यालय पूर्णिया में। हमारे साथ डिप्टी रजिस्ट्रार एडमिनिस्ट्रेशन डॉक्टर पटवारी यादव, जिनका कहना है कि कल से जो है ये जो बायोमेट्रिक सिस्टम है काम करना प्रारंभ कर देगा। विधिवत लोगों को अटेंडेंस लगाना होगा सवेरे 10:30 बजे और शाम में फिर 5 बजे तक, और इसकी रिपोर्ट तैयार की जाएगी। उसी के आधार पर वेतन का भी भुगतान होगा। साथ ही यह भी बताया कि अन्य जो भी कॉलेज हैं जहां ये ख़राब है उसको दुरुस्त किया जाएगा। इसके साथ साथ अन्य कॉलेज से भी ये अटेंडेंस की रिपोर्ट यहाँ भेजी जाती है। अपने सहयोगी चंद्रजीत के साथ मलय झा, प्रत्येक न्यूज़ लाइव पूर्णिया। इसके बारे में ये जानकारी मिली है कि अब वो कल से फंक्शन शुरू किया जा रहा है। देखिए, कल से किया जाएगा, बहुत अच्छा बात है। और जिससे कि राजभवन से नोटिस पूर्व मंथ में ही आया था कि विश्वविद्यालय मुख्यालय के साथ साथ यहाँ अंगीभूत जितने भी महाविद्यालय हैं सभी में बायोमेट्रिक सिस्टम से अटेंडेंस बनाया जाए, ताकि उसका आवागमन का समय 11 बजे है और जाने प्रस्थान का समय शाम 5 बजे तक है। तो अभी देखिए कि आज बायोमेट्रिक सिस्टम अभी भी यूनिवर्सिटी में लगी हुई है, जो कि पूरी जर्जर अवस्था, पूरी मतलब कुछ उसमें काम नहीं करती है। इसके कारण इसका फ़ायदा यहाँ के जो पदाधिकारी हैं, स्टाफ है, मतलब 4th ग्रेड के स्टाफ भी इसका फ़ायदा उठाते हैं। स्टाफ अपना जो है आराम से आए, 12 बजे 11 बजे, कोई इसका टाइम टेबल नहीं है, जब मन तक वो निकल जाते हैं। बायोमेट्रिक सिस्टम से क्या है कि वो अपने समय अनुसार यहाँ आएंगे और समय अनुसार अपना मतलब बायोमेट्रिक अटेंडेंस बना के प्रस्थान करेंगे, जिस कारण हमारा जो है यूनिवर्सिटी का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम सुधार होगी और विश्वविद्यालय का जो भी कार्य संचालन होता है वो समय पर चलेगी, और इससे हमारा सत्र भी अच्छा से चलेगा। और जो परीक्षा विभाग है, विश्वविद्यालय के जो भी विभाग है, सभी विभागों में यह बायोमेट्रिक सिस्टम लगना चाहिए। साथ ही साथ स्टूडेंट को भी 75% अटेंडेंस की मतलब उसको आग्रह करें और स्टूडेंट के लिए भी बायोमेट्रिक सिस्टम कॉलेज में लगाया जाए, ताकि इसमें कॉलेज में 75% के साथ बच्चे जो है अधिक मात्रा में उपस्थित हो। हमारी मांग है विद्यालय प्रशासन से, और इसका रिपोर्ट मतलब कॉलेज से जो है इसका मतलब प्रत्येक दिन बायोमेट्रिक सिस्टम का अटेंडेंस का रिपोर्ट विद्यालय को भेजे और विश्वविद्यालय अपना रिपोर्ट राजभवन को भेजे, तभी यह काम सुचारू रूप से चलेगा।